अच्छा देखिए, ये जो शुड है, SHOULD, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। यानी कोई भी काम आप करना चाहते हैं और किसी को आप कहते हैं आपको ये करना चाहिए, तो आप उसे कहेंगे यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। और जिस घड़ी हमने कहा यू शुड डू दिस, तो डू तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो शुड जब भी हम लगाते हैं उसके फ़ौरन बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे बेस फॉर्म कहते हैं। और मेरी जो वर्ब इज़ अ सोल ऑफ अ सेंटेंस किताब है, उसके अंदर चूँकि 5000 वर्ब्स हैं, तो आप उन्हीं वो किताब अगर आप अपने सामने रख लेते हैं और ये शुड लगाकर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी साथ साथ लगाते चले जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता चला जाएगा कि हम मश्क यानी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा यू शुड आस्क हिम, इसका मतलब ये है कि आपको उनसे पूछना चाहिए। यू शुड आस्क हिम, आपको उनसे पूछना चाहिए, चाहिए। अच्छा, अब इस तरह आपने कहा यू शुड टेल हिम, आपको उन्हें बताना चाहिए। तो शुड के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी यानी बेस फॉर्म लगेगी, तो उसका मतलब क्या होगा जनाब? एक तो मतलब उसका होगा चाहिए। अब शुड से पहले कौन सा प्रोनाउन या कौन सा ज़मीर लग सकता है? आई लग सकता है यानी आई शुड, ही लग सकता है यानी ही शुड, शी लग सकता है यानी शी शुड, वी लग सकता है यानी वी शुड, दे लग सकता है यानी दे शुड, यू लग सकता है यू शुड। और अगर दो लोग हैं, मसलन अहमद और अली हैं, तो अहमद एंड अली शुड हो सकता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं ज़ैनब एंड फ़ातिमा, दो हैं, तो ज़ैनब एंड फ़ातिमा शुड बिल्कुल हो सकता है। तो इन सब के बाद हम अगर शुड लगाते हैं, क्योंकि लग सकता है, तो शुड के बाद क्या लग सकता है? वेरी गुड, बेस फॉर्म लग सकती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग सकती है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कैसे करें? आप सिर्फ ये देखें कि जो वर्ब्स आपको आते हैं, मसलन आप किसी को कहते हैं आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आप किसी को कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? वंडरफुल, यू शुड रीड, बिल्कुल यही कहेंगे। आप किसी को कहते हैं आपको लिखना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? यू शुड राइट। आप किसी को कहते हैं आपको सुनना चाहिए, ये जो बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं ना, आप उन्हें कह सकते हैं कि आपको सुनना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? यू शुड लिसन। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, कोई आपने ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्म देखी है और आप किसी को कहते हैं कि यार आपको वो फ़िल्म देखनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? यू शुड वॉच दैट मूवी, या आप उस मूवी का नाम ले सकते हैं। यू शुड वॉच, जो ही आप यू शुड वॉच कहेंगे, आप उस फिल्म का नाम भी ले सकते हैं, और अगर पहले से उस फिल्म का जिक्र हो रहा था, तो आप कह सकते हैं यू शुड वॉच। इसी तरह से आप किसी को कहते हैं कि आपको उस जगह को जाके देखना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? यू शुड विजिट दैट प्लेस, यू शुड विजिट। आप किसी को कहते हैं, मिसाल के तौर पर खामद आके बैठे हैं, सामने खाना वाना रखा हुआ था, प्लेट उन्होंने उठाई, उसके अंदर कोई बाल गिरा हुआ था या ऐसे कोई और चीज़ पड़ी हुई थी, तो वो वहाँ से क्या कहेंगे? आपको इसे धोना चाहिए। तो क्या वो कहेंगे? यू शुड वॉश दिस। एम आई क्लियर? अच्छा, इसी तरह से बेगम साहबा कहती हैं आपको भी वक्त पे आके खाना चाहिए, तो वो क्या कहेंगी? यू शुड ईट ऑन टाइम, आपको भी जनाब वक्त पे खाना चाहिए। और इसी तरह से अगर बच्चा वहीं दूर बैठा हुआ और वो मुस्कुरा रहा है, जो कि बाबा के साथ हो चुकी है, तो बच्चा कह सकता है कि बाबा यू शुड लिसन दिस, आपको ये सुनना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? शुड का हमारी ज़िंदगी में कितना इस्तेमाल है, ये चाहिए के मानों में बताया है। अब इसी तरह से इसी शुड का जब आप इस्तेमाल करने जाते हैं, तो जहाँ चाहिए आता है, वहाँ दो और चीज़ें भी आती हैं। और वो क्या आती हैं? ये जो ये और नून गुन्ना आता है, जैसे करें, सुने, उठें, बोलें, जागें, इसका मतलब भी तो वही चाहिए जाके बनेगा। तो अगर उर्दू में ये आप बोलना चाह रहे हैं, तो भी आप शुड लगाएंगे। और इसी तरह से वाव और नून गुन्ना जनाब जब आता है, मसलन आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाएं, आपको वहाँ जाना चाहिए, तीनों का साहब एक ही मतलब है। तो तर्जुमा करते वक्त क्या होगा? शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएं और अपना काम चलाएं। और ऐन मुमकिन है अगर आप इसे अपने रोज़मर्रा का, यानी जो आपका डेली रूटीन है, उसका आप हिस्सा बनाएंगे, तो क्यों नहीं याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है, तो एक मेहरबानी हमारे ऊपर फरमाएं, अपनी फैमिली को सिखाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सिखाएं। क्योंकि जब आप सिखाने जाते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप जब जिम्मेदारी लेते हैं, आप ज़िम्मेदार बनते हैं। आप जब ज़िम्मेदार बनते हैं, तो आपको सीखने का शौक़ पैदा होता है, चूँकि आपने किसी को बताना होता है। यकीन मानिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे याद है जब क्रिकेट खेला करते थे हम लोग,
तो वहाँ हमारे यहाँ सिनेमास पे अगर अंग्रेज़ी की कोई फ़िल्म्स लगा करती थी, चूँकि मैं हर वक्त अंग्रेज़ी बोलता रहता था, गलत ये सही जैसे तैसी, तो मेरे जो साथ खेलने वाले हमारे जो फेलोज़ होते थे, वो जब कभी भी कोई फ़िल्म सिनेमा पे लगती थी तो वो कहते थे यार शाह से पूछेंगे, इसको इसका मतलब आता होगा। और मुझे उसका मतलब ज़रूरी तो नहीं कि आपको हर लफ्ज़ का मतलब आए, तो मैं हर वक्त इसी उसमें होता था कि कोई भी फ़िल्म लगेगी, मैं सबसे पहले उसका नाम देखूंगा, उसका मतलब ढूंढूंगा जो कि मुझे पता है मुझसे पूछा जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? ज़िम्मेदार होना। आप जब ज़िम्मेदार होते हैं और लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, यानी आप सिखाने वाले होते हैं, तो एक तो आप में सब्र होना चाहिए, जो कि लोग आपसे उलझेंगे, जिनको सिखाया जा रहा है तो नॉर्मली वो उलझ पड़ते हैं, उसका ख्याल रखें। तो यू शुड लिसन टू देम, आपको उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट देम, आपको उनका एहतराम करना चाहिए। एंड यू शुड टेक केयर ऑफ़ देम। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।